बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं इम्तियाज सियाल, आप देख रहे हैं सियाल स्टेट का यूट्यूब इन्फॉर्मेशन चैनल रिलेटेड टू रियल एस्टेट। उम्मीद करता हूँ सब दोस्त खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपनी ज़ुबान में रखे। स्पेशल सलाम मेरे ओवरसीज़ पाकिस्तानियों को। आज हम बात करेंगे नाइन प्रिज्म के ऊपर और स्पेशल हमारे जो गेस्ट हैं माशाल्लाह मार्केट की मारूफ शख्सियत हैं। जीशान भाई शुक्रिया कैसे हैं सर। आप? नाइन प्रिज्म के अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। स्पेशलिस्ट हैं माशाल्लाह, बहुत बेहतरीन काम करने वाले। और हम करंट मार्केट की सिचुएशन पे बात करेंगे कि नाइन प्रिज्म में क्या सूरत हाल है। मैं तो आपसे बात करता रहता हूँ कि प्रिज्म में क्या सूरत हाल है, इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए नहीं करनी चाहिए। और मैं भरपूर कह रहा हूँ पिछले 2 महीने 3 से कि मार्केट जैसे गवर्नमेंट चेंज होगी उसके बाद बजट के बाद बेहतरीन जो परफॉर्म करेगा नाइन प्रिज्म इंशाल्लाह करेगा, क्योंकि फ्यूचर जो है हम देख रहे हैं इसके लोकेशन और इसकी अप्रोच जितनी बेहतरीन है और जो बजट के अंदर आ रहा है कंट्रोल, इस टॉपिक पे बात करेंगे। तो जीशान साहब आप कैसे देखते हैं मार्केट को, स्पेशल नाइन प्रिज्म को? जी अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। इम्तियाज साहब, अगर मार्केट की बात करें तो पीछे 2 साल तो बिल्कुल अच्छी नहीं चली नाइन प्रिज्म की मार्केट। आपको भी पता है जी कीमतें बिल्कुल। काफ़ी ऊपर चली गई थी, तो उनमें कलेक्शन आई वो 3-4 मिलियन की जो भी थी। तो उसके बाद अब पिछले 2-4 वीक से काफ़ी इंक्वायरी आना स्टार्ट हो गई। जब से कह लें कि इलेक्शन हुआ है 8 फरवरी के बाद, तो इलेक्शन से फ्री हुए, गवर्नमेंट स्टेबल हो रही है, गवर्नमेंट बन रही है, उसकी अनाउंसमेंट हो रही है। तो हमारे पास भी ओवरसीज़ की और लोकल पाकिस्तानी की भी इंक्वायरी आ रही है। बाइंग सेलिंग भी पहले से थोड़ी बेहतर हो गई, कोई बहुत तेज़ी नहीं है, लेकिन पहले से काफ़ी चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अब बाइंग भी हो रही है, जो अच्छे प्लॉट हैं वो बिक रहे हैं। बहुत ज़्यादा जो प्राइस की मांग रहे हैं, कीमतें मांग रहे हैं, उसमें ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, लेकिन जो माकूल पैसे मांग रहे हैं और जो अच्छी लोकेशन के प्लॉट हैं उनकी ट्रेड हो रही है अभी। बेहतर। मैं एक चीज़ आपको बताता चलूँ व्यूअर्स के, मैं हमेशा बात करता हूँ कि इन्वेस्टमेंट हम जब 2015 में नाइन प्रिज्म लॉन्च हुआ था तब से हम बात कर रहे हैं इसके ऊपर। अब भी मैं बात करता हूँ तो एक चीज़ मैं बजट के हिसाब से अभी जीशान साहब से भी हम पूछेंगे कि बजट जो है, कंट्रोल बजट में आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं, ना आपने पीक पे जाना ना डेड एंड पे जाना। जो कनाल में है, क्योंकि ट्रांजैक्शन लाहौर में स्पेशल डिफेंस में ज़्यादा कनाल की ट्रेड होती है। अब ट्रेंड आया है क्योंकि हम 2004 से मैं तो काम कर रहा हूँ, तब 5 मरले का ट्रेंड डीएचए के अंदर नहीं होता था। अब आया नाइन्टिज्म में काफ़ी कटिंग दी, उसके बाद 7 में कटिंग दी थी। तो फिलहाल कनाल के ऊपर हम बात करेंगे कि कनाल का मैं जो रिकमेंड करता हूँ, मैं जीशान साहब रिकमेंड करता हूँ अपने कस्टमर को कि 2 करोड़ 10-15 लाख से लेकर 2 करोड़ 70 लाख तक आप इन्वेस्टमेंट करें, या 60 तक। इस बजट के अंदर आप अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसमें आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिल सकते हैं। तो आप बिल्कुल क्या ठीक कहेंगे? है इम्तियाज भाई। इसी तरह है कि जो बहुत ज़्यादा पीक पे प्राइस होती है ना, जिस तरह कोई 2 70 80 या 3 करोड़ के भी लोग मांग रहे हैं 150 फीट रोड पे, या कोई फेसिंग थीम जी। पार्क, वो कैटेगरी प्लॉट्स होते हैं, उसका बहुत कम बायर होता है। वो कोई शौकीन आदमी जिसने घर बनाना है या कोई अगले 5-10 साल के लिए प्लॉट रखना है, लेकिन जिसने इन्वेस्टमेंट पर्पज से लेना है, घर नहीं बनाना या भी 2-4 साल बाद प्लान है, वो दरमियानी उस पे जाए इन्वेस्टमेंट पे। 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 20-25 लाख तक या मैक्सिमम 250 तक चला जाए, इस प्राइस की ब्रैकेट में हमें बेहतरीन लोकेशन का प्लॉट मिलता है। वो कोई गंदा प्लॉट नहीं होता। सेंट्रल लोकेशन पे हमें सेक्टर एफ में प्लॉट मिल जाता है, सेक्टर जी में, ए पी क्यू में, बाकी भी तमाम ब्लॉक्स में अच्छी लोकेशन का प्लॉट हमें 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25 लाख कह लें। कोई कॉर्नर का प्लॉट एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो तो वो 250 की ब्रैकेट में। वो जो फिर कैटेगरी प्लॉट्स हैं, वो जो वो बड़ी ऊपर रोड चले के, जाए। वो 290 में, दो हम्म। अस्सी में, वो मेरा ख्याल है कि एज इन्वेस्टमेंट पर्पज से इतनी इन्वेस्टमेंट नहीं समझ आती। अभी हम बात करेंगे साइज की। तो आपको पता है कि डीएच नाइन प्रिज्म के अंदर 5 मरला 10 मरला 1 किनाल 2 किनाल ये रेजिडेंशियल पॉकेट में, और कमर्शियल में 4 मरला 8 मरला और सेक्टर शॉप अभी नहीं आई मार्केट में, लेकिन 4 मरला और 8 मरला कमर्शियल में चल रहा है। तो हम बिल्कुल। जीशान साहब से पूछेंगे कि 5 मरला में क्या रेट्स हैं और 10 मरला में फिर कनाल में, इसी तरतीब से आप बताते चलें। 5 मरला में सर अगर हम बात करें, मिनिमम बात करें, तो कोई 60 लाख का भी प्लॉट मिल जाता है। ओके। अगर कोई जे ब्लॉक में कोई नीचे बाउंड्री पे वो 60 माइनस की भी कोई चीज़ है, लेकिन वो रेयर ऑप्शन है। अगर मिनिमम 60 लाख का माइंड में रखे और मैक्सिमम 1 करोड़ तक आर ब्लॉक में प्लॉट है, या ओके। क्यू ब्लॉक में चंद प्लॉट हैं, वो 1+ भी कहते वन हैं। प्लस। लेकिन वो फिर वही बात है, जिसने घर बनाना है अपना, वो 2-4-5 लाख एक्स्ट्रा खर्च कर लेता है। अच्छा ब्लॉक है, प्राइम ब्लॉक में से एक है, उसमें 2-4-5 लाख का फर्क आ जाए। अगर हम एवरेज बात करें तो हमें 60-70 लाख से लेके और करोड़ माइनस के बजट में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। आर ब्लॉक में हमें 90 लाख से 95 लाख में पोजेशन का अच्छा प्लॉट मिल जाता है, कॉर्नर भी मिल जाता है। सेक्टर के में भी हमें 80 से 85 की ब्रैकेट में अच्छा प्लॉट मिल जाता है। अगर बजट कम है तो हमें 60 से 70 लाख की ब्रैकेट में कोई एवरेज लोकेशन का प्लॉट हमें मिल जाता है। इस तरह जे ब्लॉक में भी हैं। और 10 मरला की अगर हम बात करें, वो 1 करोड़ 5-10 लाख से शुरू हो जाता है मिनिमम प्राइस, और मैक्सिमम तो 170 भी मांगते हैं लोग आर ब्लॉक में, जो पोजेशन प्लॉट है सेक्टर आर में। और सी और एफ में 80 फीट रोड पे लोग 165-70 डिमांड करते हैं। लेकिन वहाँ भी अगर हम 10 मरला की बात करें, 130 से 150 की ब्रैकेट में हमें अच्छी चीज़ मिल जाती है। लेकिन अगर किसी ने एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज़ लेनी है तो वो 150+ भी है। कनाल में क्या सूरत हाल कनाल की सूरत हाल इस टाइम ट्रांजेक्शन ज़्यादा कनाल में ही हो रही है, क्योंकि डीएचए में ज़्यादा मेजोरिटी कनाल ही होते हैं, और नाइन प्रिज्म में भी कनाल ही
ज़्यादा प्लॉट्स हैं, थोड़े से 5 और 10 मतलब प्लॉट्स हैं। तो जो इस टाइम इन्वेस्टमेंट हो रही है 2 करोड़ से लेके 2 करोड़ 25-30 लाख 250 में मैक्सिमम इस बजट में ट्रेड हो रही है और काफ़ी इंक्वायरी आ रही है। मेरा ख्याल ये बेहतरीन टाइम है। बाकी आप हमारे सीनियर हैं माशाल्लाह। अगर हम आपसे पूछें तो आप क्या समझते हैं कि ये राइट टाइम है नाइन प्रिज्म इन्वेस्ट करने का या अभी मजीद इंतजार करना चाहिए परचेजर को? आपकी क्या राय है? मेरे ख्याल में मैंने ज़ीशान साहब 2015 से जब ये आया था प्रोजेक्ट पूरा, इसके ऊपर काफ़ी डिटेल में वीडियो बिल्कुल, दी है। बिल्कुल और ऐसे मैं ही है। समझता हूँ कि जब टाइम था इन्वेस्टमेंट का मैं बताता रहा हूँ, और जब स्टॉप का था तब भी मैंने कहा कि भेड़ चाल की तरह हमें नहीं जाना चाहिए। हुँ, जब एक टाइम हो आइडियल तो फिर आप बिल्कुल ऐसे इन्वेस्टमेंट ही में है, जाएँ। बिल्कुल इस ऐसे ही वक्त है। अगर हम ओवरऑल देखें फेज़ 1 से 9 प्रिज्म तक, तो सारे फेज़ जितने मैच्योर हुए हैं और मैच्योरिटी की तरफ जब जाते हैं, जब उनका पीक टाइम होता है और जब उनका स्टॉप टाइम होता है। अभी 7 को काफ़ी लोग कहते थे 7 के ये हालात हैं, बुरे हालात हैं, बिल्कुल लेकिन ऐसे ही है, 7 का जब दौर आया तो इस मार्केट की कंडीशंस में भी 7 डाउन नहीं हुआ, वो बिल्कुल अपनी ठीक है। रनिंग में चला। 7 के बाद अगर हम एवरेज बजट की बात करते हैं, 8 को तो मैं कंसीडर नहीं करता, क्योंकि 8 के रेट बड़े पीक पे है, और वो फेज 6 में ले प्लॉट आप या 8 में ले, एक वो ही मेरा बराबर ख्याल है बात एंड यूज़र घर है। एंड बनाने के लिए यूजर का ही है। बेहतरीन है, इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से वो बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट के इन्वेस्टमेंट हो लिए जाती है। टाइम जो आप बात कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल में ये टाइम जितना डिले लोग करते जाएंगे वो टाइम ज़ाय करने वाली बात है। बिल्कुल मैं ठीक कह रहे समझता हैं। हूँ कि 9 प्रिज्म के अंदर इस वक्त अगर आप सरमायाकारी करना चाहते हैं, तो अपने बजट के मुताबिक 5 मरला में जाना चाहते हैं तो आप देर ना करें, 10 मरला में जाना चाहते हैं 1 किनाल में, 2 किनाल तो फिर आपको पता है कि एलीट क्लास की है, वो तो उनका बजट का इशू नहीं होता ना, वो इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से लोग देखते हैं, जब उनका दिल करता है वो परचेज कर सकते हैं। बट हम देखते हैं कि एवरेज हमारे पास जो क्लाइंट है जो अपना सरमाया महफूज करना बिल्कुल ऐसे चाहते ही हैं, है। तो मैं समझता हूँ कि ये जो टाइम आपका चल रहा है 2000 ये 24 मिडल में आ गया, मिड में आ गया, इसके बाद आप 25 तक, मैं समझता हूँ ये 1.5 साल के अंदर चीज़ें मैच्योर हो जाएँगी। जिस बंदे ने 9 प्रिज्म में परचेज कर ली, हुँ, वो समझे कि उसने बेनिफिट उठा लिया और पहली ट्रेन में वो बैठ गया। बिल्कुल अगर ऐसे ही वो है। 2025 से लेट करता जाएगा तो वो समझे कि उस ट्रेन पे वो मज़ा नहीं ले पाएगा, वो प्रॉफिट नहीं ले पाएगा। ले लेगा प्लॉट, लेकिन वो इन्वेस्टमेंट की अमाउंट भी बढ़ इन्वेस्टमेंट की जाएगी ना। अमाउंट बढ़ जाएगी, हुँ, प्रॉफिट रेशो का, जिनके आप बिल्कुल ऐसे ही अगर है। परसेंटेज की बात करें, तो हम अगर 2 करोड़ इस वक्त लगाते हैं तो उनका प्रॉफिट रेशो हमें तकरीबन आप ये करें कि 40% के ब्रैकेट में जाके इतना मिलेगा। गेन कर सकते इतना हैं। गेन कर सकता बिल्कुल है। ऐसे अगर ही है। हम जाएंगे जितना टाइम वेस्ट करते जाएंगे तो वो तो परसेंटेज आपकी कम कम होती हो जाएगी, जाएगी। बेसिक प्रॉफिट आपकी इन्वेस्टमेंट जो है हुँ, वो बढ़ती जाएगी। बहरहाल कमर्शियल में भी बहुत आइडियल टाइम है कि 4 मरला कमर्शियल आप ओवल में लें, जोन 1 में लें, 2 में लें, 3 भी इंशाल्लाह वक्त के साथ बेहतर हो जाएगा। 8 मरला की मार्केट जो है वो मैं लाइक ज़्यादा करता हूँ जोन 2 को, कि वहाँ हुँ। पे 8 मरला कमर्शियल अगर आप लें तो उसमें आपको बेनिफिट फ्यूचर में ज़्यादा मिलेगा। बट पोजेशन के हवाले से अगर बात करें तो जोन 1 में पोजेशन है तो लोग उसको लाइक करते हैं, बुरा वो भी नहीं है, लेकिन फ्यूचर में अगर हम देखते हैं सेंट्रल लोकेशन तो जोन 2 ज़ोन की 2 आती है, बेहतरीन है वो क्योंकि ज़्यादा मेन कमर्शियल की अप्रोच हवाले। भी डीएचए की एफ और जी एच टू वाली साइड वेज से हैं उसके, ये सिंगल वेज के ऊपर आता है, वो टू बिल्कुल वेज है, ऐसे ही है। उसमें फ्यूचर में आपको ज़्यादा फ़ायदा आ सकता है। तो हमारी कोशिश हर वक्त होती है ज़ीशान साहब, अपने कस्टमर को, व्यूअर्स को बताएं रियलिटी जो है पाकिस्तान के अंदर। काफ़ी लोग परेशान करते हैं, लोगों को डराते हैं, हुँ, ये 7 ईल आ गया, कोई इशू नहीं, ये टैक्सेस लगते रहते हैं, लेकिन जो रियलिटी है, अब मैं 20-22 साल से रियल एस्टेट सेक्टर को देख रहा हूँ, काफ़ी मायूस कुन लम्हात आते हैं, लेकिन हमें हौसले के साथ आगे बढ़ना है। हुँ, और रियल्टर्स का काम है कि जो ऑन ग्राउंड रियलिटी है वो अपने व्यूवर्स को बताए, ताकि उसको फॉलो करके वो अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उनको काफ़ी फ़ायदा हो सकता है। आज बिल्कुल। हमें बहुत अच्छा लगा, ज़ीशान साहब हमारे साथ थे, थैंक यू और सर। काफ़ी बातें हुई हमारी प्रिज्म के ऊपर, और प्रिज्म मैं इंशाल्लाह, काफ़ी ज़ोर दे रहा हूँ। आप जैसे आपने कहा कि ये आइडियल टाइम है, तो बिल्कुल ऐसे ही प्रिज्म है। के अंदर लोग आए और इन्वेस्टमेंट करें, उसमें नहीं, फ़ायदा उठा इंशाल्लाह सकें। हमने अपने ओवरसीज़ पाकिस्तानियों की और लोकल इन्वेस्टमेंट करवानी है। हम जी जी, गाइड करते हैं हमेशा से, हमारा मकसद ये है कि टाइम पे उनको आगाही मिल जाए। आगाही ना मिले, कि हम उससे इस फ़ायदा टाइम हो अपनी सकता है। ट्रेड में चले जाएँ हाँ जी। और अपने कस्टमर्स को हम तब बताएँ जब 3-4 मिलियन कीमतें ऊपर जा चुकी हों कि आप अब आएँ। तो और मेरा एक ख्याल है ट्रेंड मैं पहले भी बताता हूँ ज़ीशान साहब, पाकिस्तान में हुँ, उल्टा ट्रेंड ये चलता है कि हम क्या करते हैं कि जब मार्केट स्लो मोशन में है तो हम रुक जाते हैं, बिल्कुल ऐसे ही है। परचेज नहीं करते। परचेज़ नहीं जब वो करते। फास्ट होती है तो हम परचेज करना शुरू कर देते हैं। और हालांकि ये उल्टा काम है, उल्टा हमारा काम है। काम ये है कि इस वक्त जो टाइम जा रहा है इस टाइम फ्रेम में आप परचेज करें, और जब मार्केट फास्ट हो, अच्छी फास्ट हो, तो आप उसमें निकल एग्ज़िट जाए, भी कर सकें, उसमें नुकसान नहीं होता। नुकसान नहीं होता, जिनके आपने बिल्कुल। कम प्राइस पे उठाया हुँ, होता है, अब क्या होता है, हमारे पास क्यूरीज आती हैं, आपके पास क्यूरीज आती हैं, तो हुँ, लोग कहते हैं हमने ये एक प्लॉट प्रिज्म में 290 का उठाया हुआ, 270 का उठाया हुआ, वो हुँ, इस वक्त मार्केट में, जिस तरह आपने पहले फरमाया कि 3 से 4 मिलियन की करेक्शन है, तो उसमें उन लोगों को फिर नुकसान होता बिल्कुल ऐसे ही है। है। ये बिल्कुल बात है। ठीक है। तो इंशाल्लाह एहसान साहब, हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आज के लिए मेरे ख्याल में इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह ज़रूर।